परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। जो कुदेव छविहीन वसन भूषण विलाखे, बैरी सो भय भीत होए सो आयुध राखे। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे कोई। बहुत सुंदर बात कही एक ही भाव में कि जो सुंदर नहीं होता है उसे अस्त्र शस्त्र से सुंदर बनना पड़ता है, और जो बलहीन होता है अपने आप में कायर होता है उसे अस्त्र शस्त्रों की जरूरत पड़ती है। लेकिन परमात्मा तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे कोई। कि भगवान आप सर्वांग से सुंदर हो, इसलिए आपको वस्त्रों की आभूषणों की जरूरत नहीं है। और परमात्मा तुम सर्व शक्तिमान हो, तुमने सब कुछ पा लिया है जो दुनिया में पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि संसार में कुछ मिलता नहीं। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। परमात्मा इतने सशक्त हैं, परमात्मा इतने शक्तिशाली हैं कि अब उन्हें कोई आयुध और अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। जो लोग किसी को मार देते हैं उन्हें बलवान मत समझना। उनको एक भ्रम है कि हम किसी को मार सकते हैं, कोई हमें क्या मारेगा। हिटलर हो, चंगेल खां हो, औरंगजेब हो, और चाहे और कोई भी शासक हो, जिन लोगों ने भी अत्याचार किए हैं, लोगों को मारा है, वो समझना बहुत कायर लोग थे। उनने ये भ्रम पाला है कि हम किसी को मार देंगे, हमें कौन मारेगा। आपके साथ भी यही भ्रम है। आप लोगों को जला कर आते हैं, सोचते हैं कि हमें कौन जलाएगा, हम इतने लोगों को जला कर आए हैं, हमें कौन मारेगा, हम इतने लोगों को मार कर आए हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि मारना है किसी को तो जान से मत मारो, मारना है किसी को तो प्यार से मारो, जीतना है किसी को दिल तो प्रेम से जीतो। क्योंकि वो जीत होती है जिसमें हार जाता है बंदा, और हार कर भी जीत जाता है। परमात्मा के सामने अपना दिल हार जाना, परमात्मा के सामने अपने चेहरे को सुंदर बना के मत जाना, क्योंकि चित्त को सुंदर बनाकर जाओगे तो परमात्मा तुम्हें पसंद करेगा। आपको पता है, एक होती है फोटो और एक होता है एक्सरा। परमात्मा एक्सरा है, परमात्मा अंदर की दशा देखते हैं, तुमने किस तरह से पूजन की ये नहीं देखते हैं, लेकिन तुमने किन भावों से पूजन की। यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दुर्धरिये, क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख ने दी, लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। कितनी सुंदर बात कही। एक मेंढक क्या ले जा रहा है ये नहीं मायना रखता है, कहाँ जा रहा है ये भी मायना नहीं रखता है, लेकिन किन भावों से जा रहा है। हम लोग रोज पढ़ते हैं
कि भगवान आपके दरबार में आने वाला एक बार आ जाए। हम लोग रोज पढ़ते हैं कि भगवान एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं होवे, और पढ़ते कि भगवान तुम्हारे वंदना करने से जन्म जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं। पढ़ते हैं कि ये तुम्हारा विचार करने से, तुम्हारे लिए मंदिर में गमन करने से, दरवाजे पर पहुंचने से, फिर तुम्हारे दर्शन करने से कितना अनंत अनंत गुना, कोटि कोटि गुना फल ज़्यादा मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, मात्र जाना पर्याप्त नहीं है। मंदिर तो चोर भी जाता है, मंदिर भक्त भी जाता है। चोर कुछ पाने के लिए जाता है और भक्त कुछ देने के लिए जाता है। चोर अपनी सांसारिक वस्तुओं को पूरी करने की इच्छा से जाता है, और बुद्धिमान विवेकी भक्तजन अपनी सांसारिक इच्छाओं की तिलांजलि के लिए जाते हैं। वो कहते हैं परमात्मा तुमने जो संपत्ति पाई है वो आपत्ति से रहित है। परमात्मा तुम्हारी शांत मुद्रा में क्या दर्शन दे रही है कि अब देखना बाकी नहीं रहा, इसलिए तुमने आत्मदृष्टि कर ली, अंतर्मुखी दृष्टि कर ली। अब तुम्हारा चलना बाकी नहीं रहा, इसलिए तुम खड़गासन खड़े हो गए। अब तुम्हारा कर्तव्यपना नहीं रहा, इसलिए तुमने हाथ पर हाथ रख लिए। अब तुम्हें सुनना बाकी नहीं रहा, अब तो तुम्हारा नाम सुनने वालों का भी कल्याण हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात कही है कि परमात्मा आप आराधना से खुश नहीं होते, विराधना से नाराज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी पुण्य कथाएं इंसान के चित्त को पवित्र कर देती हैं। आप कभी भी फूलों के बीच जाएं, आप जैन हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो मात्र सुगंध देंगे, क्योंकि अब सुगंध बिना अपेक्षा के बह रही है। आप सरिता के पास जाएं, आप कोई जात पात नहीं पूछेगी, पानी देना उसका काम है, पानी दे देगी। अपने जीवन को भी सरिता की तरह, फूल की तरह, सूरज की तरह बनाओ। क्या डबरों की तरह बना लिया है? जीवन को एक हौद बना लिया है जिसमें 2 3 4 लोगों के अलावा कोई समाता नहीं है। दिल को दरिया बनाओ। लोग कहते हैं दिल को दरिया बनाओ, हमने कहा दिल को दरिया आज भी बना सकते हो, बाहरी पदार्थों की जरूरत नहीं है। एक बार सोचो कि संपत्ति क्या है। ये संपत्ति जिसकी तीनों कालें आपत्ति में रहती हो, मिल जाए, पहले तो पाने की दिक्कत होती है, मिल जाए तो रक्षण की दिक्कत होती है, और चली जाए तो खोने का और दुख देती है। जो रहने के बाद कभी सुख नहीं दी थी, जब तक रही थी तब तक सुख का एहसास नहीं दिया, चली गई तो बहुत दुख दे रही है। आप भी ध्यान रखना, यही आपके जीवन का हाल है। संबंधी और कहते संपत्ति जब तक थी तो दुख नहीं दिया, तो सुख भी नहीं दिया। आपको पता है जब बड़ा मकान होता है तो नहीं बनता है तो सुख देता है, और बनने के बाद तो सुख भी भूल जाता है। ऐसे ही तुम्हारी स्थिति है। तुमने परमात्मा की आराधना से जो परिवार बसाया, जो घर गृहस्थी, जो कुटुंब कबीले बसाए, इसके बाद तुम्हें क्या शांति मिली? कभी सोचा? लोग कहते हैं कि जब बेटे की शादी हो जाएगी फिर शांति हो जाएगी। हमने कहा बेटे की शादी के बाद शांति हो जाएगी या और दुगनी अशांति हो जाएगी? लोग कहते हैं गरम गरम रोटी मिलेगी। हमने कही रोटी मिलेगी या खरी खोटी मिलेगी? ये तुम्हारे मुकद्दर की बात है। इसलिए कभी मत सोचो कि कोई बाहरी पदार्थ तुम्हें सुखी कर सकता है। परमात्मा को देखकर, दर्शन करके उनके आत्मदर्शन का अवलोकन करो, आत्मदर्शन का निरीक्षण करो कि परमात्मा यदि बाहर से कुछ मिलता तो तुम्हारे सांसारिक वस्तुओं की कमी नहीं थी, लेकिन आपको संसार की वस्तुओं की जरूरत नहीं रही, इसलिए आपने संसार से मुड़ के अपने आत्मदृष्टि की तरफ नजर घुमाई। और परमात्मा मैं कैसा हूं, तुम्हारे सामने आकर भी सांसारिक वस्तुएं मांगता हूं। अब बाप अपने बेटे को जहर तो नहीं दे देगा। आप छोटी छोटी बातों पर कहते हो परमात्मा ने ये नहीं किया, सच्चा नहीं है। अरे तुम सच्चे नहीं हो, तुम्हारी मांगे क्या हैं? वही गाड़ी, वही बाड़ी, वही लाड़ी, वही हाड़ी, और वही लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी, ये सब परमात्मा जिताएगा? जो परमात्मा आदिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है कि आप समुद्रांत पृथ्वी को
पतिव्रता स्त्री की तरह छोड़ गए थे, जिसने पहली बार आपको स्वीकार किया था और उसे भी आप छोड़कर चले गए थे। लेकिन क्या हालत है अपनी, एक मकान नहीं छोड़ पाते हो, 1 इंच जगह नहीं छोड़ पाते हो। आप इतनी विभूति को छोड़कर चले गए थे और आपका भक्त वही छोटी मोटी जगह के लिए भी लड़ता रहता है, कोर्ट कचहरी करता है, झूठी गवाहियाँ देता है और फिर सत्य धर्म की माला फिरता है। कभी सोचा ना बोलना झूठ, ना बुलवाना झूठ, ना अनुमोदना करना, ना झूठे दस्तावेज बनवाना। लेकिन आप क्या कर रहे हो इस संपत्ति के लिए जो सत्य नहीं है, जो जानते हो कि तुम्हें कभी सुख नहीं दे पाई, लेकिन चली जाएगी तो दुख बहुत देगी, चली जाएगी तो दुख देगी। और इसके रक्षण में, इसके संरक्षण में, इसके अर्जन में जितनी तुमने आकुलता की है, उस आकुलता का फल भोगोगे तो जन्म जन्मांतर तुम्हारी आकुलताएं और वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगी। जिस प्रकार से बट का बीज वृक्ष छोटा सा होता है, लेकिन वही कालांतर में जाकर बड़ी बड़ी शाखाओं वाला वृक्ष हो जाता है। इसी प्रकार से आज की गई दुश्मनी कल कितनी बड़ी हो जाएगी, जन्म जन्मांतर तक हो जाएगी। लोग कहते हैं उसकी तो शकल देखना पसंद नहीं है, शकल से भी नफरत है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। कभी सोचना कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन तुम्हारा मित्र है। वासनाओं का पड़ाव जहाँ मिलता है, झूठे चापलूस लोग मिलते हैं, वहीं तुम अपना दोस्त बना लेते हो, उन्हें दोस्त समझ लेते हो। कभी विचार करना कौन किसकी दोस्ती है किसी की, क्योंकि दोस्ती निभाना है तो परमात्मा से निभाओ, जो एक बार साथ दे दे फिर अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है तुम्हें। इस संसार के दोस्त तो तुम्हारे, संसार के बंधु तो सिर्फ संपत्ति तक तुम्हारे साथ हैं। संपत्ति विलुप्त हुई उस दिन ये भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। इसलिए कभी विश्वास मत करना। गुरु कैसे हमारे संबंधी हैं? गुरु माँ की तरह होते हैं, जो जहर को पिलाने की कला भी जानते हैं। यदि कोई क्रोध भी करें, डांटे भी, अनुशासन भी रखें, तो हमारे अवगुणों को निकाल देते हैं, हमें कोहनूर बना देते हैं। जितना तराशते हैं उतनी तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है, तुम इस जग में पूज्य हो जाते हो और अनंत काल के लिए पूज्यता दिला देते हैं। बाकी किससे दुश्मनी करना? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिस पल को तुम सोने में गंवा रहे हो, उस पल को सोने सा बना सकते हो। मूल्यवान पल है, इसको सोने में, व्यर्थ की बातों में, गपशप में, तेरी मेरी में, झूठी राजनीतियों में गंवा रहे हो। जिस पार्टी से तुम्हारा लेना देना नहीं, उसके लिए घंटों गंवा रहे हो, घंटों व्यर्थ की चर्चा कर रहे हो। जिन खिलाड़ियों को तुमने देखा तक नहीं, वो तुम्हें पहचानते तक नहीं, उनके हारने जीतने पर गालियां दे रहे हो, फ्रीज तोड़ रहे हो, टीवियां तोड़ रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, अपने धन पैसे को इसमें लगा रहे हो, अपने जीवन धन को भूल रहे हो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।